हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्लाउज का बैक डिजाइन। इसे वाईफाई पैटर्न भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ब्राइडल ब्लाउज है। ये मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था, लेकिन बहुत टाइम से मैं ये वीडियो अपलोड करने की सोच रही हूँ, लेकिन इसको एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग रहा था। इसके लिए मैंने इसको साइड कर दिया। फिर मैंने दूसरे वीडियोज अपलोड करी। अब मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है। इसके लिए मैंने कैसे भी टाइम निकाल के इसको एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके के पैच वर्क वाले डिज़ाइन एक बार बनाने लग गए ना, तो फ्रेंड्स कोई भी डिज़ाइन आएगा ना, आप आसानी से बना सकते हैं। डिजाइन को कैसे कट करना है, बाद में हमें ब्लाउज के साथ में पैच कैसे बनाने हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिए। कटिंग के साथ साथ में स्टिचिंग देखना भी बहुत ज़रूरी है। जितना इम्पोर्टेंट कटिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट स्टिचिंग है। अब हम ब्लाउज का डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ये बुक से कस्टमर ने डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं। बैक पार्ट की कटिंग मैंने पहले से ही करके रखी है। अगर आपको बैक पार्ट की कटिंग देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। नीचे से हमें देखिए जो पान का पॉइंट आ रहा है, वहां से हमें 1 इंच ऊपर मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से मैं मार्क कर लूंगी। अब हम ये बुक को साइड कर देंगे। अब हम ब्लाउज के बैक पार्ट को ले लेंगे। सबसे पहले हम रेडी शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है, फिर 2.25 इंच में हम मार्क करेंगे। नेक का विड्थ होता है हमारा 2 इंच का, और नीचे से हमें नेक की विड्थ लगानी है 3.5 इंच की। यहाँ पर हमें डिजाइन को थोड़ा सा ब्रॉड करना है। इसके लिए हम 3.5 इंच का नेक का ब्रॉड रखेंगे। ऊपर के नेक पॉइंट से हम नीचे के पॉइंट को मिला के यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बॉक्स रेडी कर लिया है। जैसे मुझे 3.5 इंच की पट्टी रेडी रखनी है, तो मैं 1/2 इंच और ऐड करके 4 इंच में मार्किंग कर लूँगी। अब ऊपर से हमारा नेक का डीप देखिए 10 इंच का नेक है, तो 10.5 इंच में हमारी मार्किंग हो गई है। तो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब नीचे का जो वाईफाई वाला पैटर्न है, पहले मैं उसे ड्रॉ कर लूँगी। अब जो मेन नेक है उसे हम ऊपर तक ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें पैच के लिए मार्किंग करना है, जो ब्लाउज में अंदर की साइड पैच बनेगा। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच से स्टार्ट करना है। धीरे धीरे हम नीचे की साइड बढ़ते जाएंगे और एक एक सूत हमें बढ़ाते रहना है। जितनी बार हम नीचे की साइड मार्क करेंगे, एक सूत उसमें बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ब्रॉड करना है, तो 1.5 इंच से 1.25 इंच तक का हमें यहाँ पे ब्रॉड रखना है। तो धीरे धीरे नीचे जैसे आएंगे हमें कम कर देना है। फिर से एक बार हम इसके ऊपर चॉक से मार्किंग कर लेंगे, तो नेक का पूरा शेप क्लियर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने नेक का शेप दे दिया है। अब नीचे से भी हमें जो पॉइंट लिया था पान के लिए, उसे हमें ऊपर तक मिला देना है। तो यहाँ पर हम हल्का सा बाहर की साइड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा ब्रॉड है बाहर की साइड। तो इस तरीके से हम इसको ऊपर की साइड मिला देंगे। बैक डार्ट के लिए एक बार हम मार्किंग करेंगे। पहले हमने लेंथ नहीं लिया था, अब ये नेक शेप के हिसाब से हम उससे नीचे लेंथ रखेंगे इसका। तो एक पेपर कैनवास ले लेंगे, उसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रख लेना है और सेम तरीके से जो हमने नेक ड्रॉ किया है उसके ऊपर व्हील को घुमा लेना है। तो ये हमारा पूरा नेक पेपर कैनवास के ऊपर आ जाएगा। अब हम पेपर कैनवास की कटिंग करेंगे। नेक कैनवास के ऊपर जो मार्किंग आई है उसे एक बार हम चॉक से डार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमें बाहर की साइड का जो मार्किंग किया है उसे कट कर लेना है, क्योंकि ये हमारा बाहर का जो ब्लाउज के ऊपर हमें कैनवास लगाना है वो ये मेन नेक है। ये पान का बाहर का शेप हो गया। अब ये हमारा जो वाईफाई का पैच बनेगा उसका है, और ये साइड से जो हमारे बॉर्डर वाले पैच बनेंगे उसका पैच है। सेंटर वाले पैच को हम फेंक देंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमारा पैच बनेगा।
तो ये देखिए इस तरीके से हमारा पैच बनने वाला है। जो ये साइड वाले पैच है इसे हमें फिर से एक बार ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि हमें इसके साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है। जब हम इसके ऊपर ब्लाउज रखेंगे तो उसके लिए हमारे पास 1 इंच से 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए। अंदर से भी हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये 2 पैच रेडी हो गए हैं जो दोनों साइड के लिए हैं। तो यहाँ पर हमने सभी पैच की कटिंग कर ली है। अब वाईफाई वाला पैच है उसे हम बाद में कट करेंगे। अब ये बॉर्डर को हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। पैच को हमें लेना है उल्टे बॉर्डर में, उसे स्टिक कर लेना है। तो इस तरीके से हमें अच्छे से स्टिक करके अंदर की साइड में 1/4 इंच का हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और बाहर की साइड से फिक्स रखना है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे पैच को भी स्टिक कर लूँगी। ऊपर से हमें शोल्डर से फिक्स कट करना है, लेकिन गले की साइड से हमें 1/4 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देना है। साइड से हमें बाहर का बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रखना है। नीचे की साइड में जो बॉर्डर कम पड़ रहा था वहाँ पर हमने ज्वाइन करके आगे की साइड में बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे हम इसके फिक्स कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पैच रेडी हो गया है और इसके साथ मैंने एक अस्तर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लिया है। तो ये हमारे 2 साइड वाले पैच रेडी हो गए हैं। अब हम वाईफाई वाले पैच को कटिंग कर लेंगे। हमने जो पहले नेक में कटिंग किया था उसमें मार्जिन नहीं रहता है, इसके लिए इनको दोबारा कट करना पड़ता है और साइड से मार्जिन रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। अब नीचे की साइड से मैं 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लूँगी। ऊपर की साइड में हमें फिक्स करना है कट। अगर आपको स्टिचिंग का मार्जिन देना है तो 1/4 इंच का स्टिचिंग का मार्जिन दे सकते हैं। मेन फैब्रिक के ऊपर भी हमें इसे स्टिक कर लेना है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम मेजरमेंट का हम इसके साथ एक अस्तर का भी पैच कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जो बाहर का ब्लाउज का मेन नेक है उसे अस्तर के ऊपर स्टिक कर लेंगे। साइड से हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। ब्लाउज को मैं ले लूँगी। यहाँ पे पहले हमें सेंटर में कट लगा लेना है। तो यहाँ पे हमें नेक को रख लेना है। नेक के सेंटर से भी हमें मिलाना है और ब्लाउज के सेंटर को भी मिलाना है। नेक कैनवास के बाद 1/4 इंच का फैब्रिक रख के हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। नेक को मैं पहले इसके लिए कटिंग कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं पाइपिंग को अटैच करने वाली हूँ। पाइपिंग और नेक कैनवास को एक साथ में अटैच कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा टाइम कम है, इसके लिए एक साथ अटैच कर रही हूँ। अगर आपको सिंगल अटैच करना है तो पहले पाइपिंग को अटैच कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद कैनवास को सेम उसी के ऊपर वहीं पे रख के अटैच करना है। स्टार्टिंग में आप सिंगल ही अटैच कीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में फिनिशिंग वगैरह नहीं आती है, इसके लिए थोड़ा गैप रह सकता है। अगर एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप इस तरीके से डबल भी अटैच कर सकते हैं। अब हम पूरे नेक में कट्स लगा लेंगे। छोटे छोटे हमें जहाँ पे राउंड सर्कल आ रहा है वहाँ पे हमें कट लगाना ज़रूरी है, जिससे कि कैनवास आसानी से अंदर की साइड पलट जाएगा और परफेक्ट तरीके से हमारा पाइपिंग बाहर दिखेगा। कैनवास को हम अंदर की साइड पलट लेंगे और एक बार अच्छे से इसे हम प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद आप नेक का शेप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर परफेक्ट तरीके से उसका शेप आया है। अब हम पैच रेडी करेंगे। ये साइड वाला पैच है। यहाँ पर देखिए नेक की साइड में हमने 1/4 इंच फैब्रिक अलग से छोड़ा है। यहाँ पर अब मैं आपको सिंगल पाइपिंग को कैसे पहले अटैच करना है वो बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले नेक में एक साथ में अटैच किया था, शायद हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आए। तो सिंगल फुट का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए अगर आप पाइपिंग वगैरह में बना रहे हैं, पाइपिंग को अटैच कर रहे हैं। अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बिगिनर्स के हिसाब से बहुत इजी तरीके से मैंने पाइपिंग बनाना बताया है। अब हमने अस्तर का जो पैच कट किया है उसे ले लेंगे और पाइपिंग के ऊपर रख के हमें सेम जगह में सिलाई लगा लेनी है। अंदर साइड में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब अस्तर को हम अंदर की साइड पलट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा
पाइपिंग भी कवरिंग हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है पैच में। तो किनारे में हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब पैच के दूसरे साइड में भी हम किनारे में सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसके 3 साइड में इंटरलॉक कर लेंगे। पाइपिंग वाली साइड को छोड़ देना है। सेम तरीके से हम दूसरे पैच को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों पैच रेडी हो गए हैं। साइड से हमने इंटरलॉक कर लिया है। अब हम वाईफाई पैच को रेडी करेंगे। पैच को हम ले लेंगे, अस्तर वाले पार्ट को भी हमें नीचे रखना है और कैनवास के किनारे में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैं ऊपर साइड में 1/4 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ना भूल गई थी, इसके लिए मैंने कैनवास के ऊपर लगाया है। आप 1/4 इंच का स्टिचिंग का गैप दे सकते हैं, तो कैनवास के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आएगी। अब हम पैच को पलट लेंगे। अब किनारे वाली साइड में हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और साइड से हम दोनों साइड में इंटरलॉक कर लेंगे। अब हमें वाईफाई पैटर्न बनाना है, तो लेस की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लेस की मैचिंग परफेक्ट तरीके से बॉर्डर से होनी चाहिए। पैच के ऊपर वाली साइड से हमें लेस लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ही लेस को रखना है, गैप नहीं देना है। तो एक किनारे में हम सिलाई कंप्लीट करके लेस को कट कर लेंगे, फिर दूसरे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। इससे लेस अच्छे से पैच के ऊपर बैठ जाएगी। फिर दूसरे कॉर्नर में आने के बाद हमें लेस फिर से उसी तरीके से लगाना है, लेकिन एक लेस से दूसरे लेस के बीच में हमें 1/4 इंच का गैप देना है। तो इस तरीके से हम दूसरे लेस को भी अटैच कर लेंगे। तो सेम तरीके से हम पूरे पैच में लेस को अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने सभी लेस को अटैच कर लिया है, तो पूरा पैच रेडी हो गया है। ये बन गया है हमारा वाईफाई पैच। अब हम साइड वाले दोनों पैच को ले लेंगे, इन्हें ब्लाउज के साथ में अटैच करेंगे। पहले हम साइड वाले पैच को ब्लाउज के साथ पिन से अटैच कर लेंगे। तो एक बार हम जब फिक्स करेंगे तो उसके बाद हमें देखना है सही तरीके से बैठा है कि नहीं, उसकी लेंथ बराबर है या नहीं है। तो उसके बाद हमें सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, मैं किस तरीके से पिन अप कर रही हूँ और कैसे हमें पैच को फिक्स करना है। नीचे से अब हम वाईफाई पैच को रखेंगे, दोनों पैच के ऊपर उसे हमें रखना है। अब शोल्डर की साइड से हमें सिलाई लगाते हुए नीचे की साइड आना है। तो सिलाई हमारे ब्लाउज के ऊपर आनी चाहिए, पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि गोल्डन कलर की पाइपिंग है। अगर हम पर्पल कलर का थ्रेड लगाएंगे तो वहाँ पे फिनिशिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर हमें पान के पॉइंट में आते ही फुट को उठाना है, फिर ऊपर की साइड को सिलाई लेके आनी है। साथ साथ में हमें पिन्स भी निकाल देने हैं और पिन निकालने के बाद हमारे पैच हिलने नहीं चाहिए, फिक्स रहेंगे तो सही तरीके से फिटिंग बैठेगा।
तो यहाँ पर हमारा पूरा पैच अटैच हो गया है। अब हमें नीचे वाईफाई को भी अच्छे से अटैच करना है। एक साइड से हमें लेना है, यहाँ पे पहले लॉक करना है। लॉक करने के बाद ही हमें आगे को सिलाई लेके आनी है। पैच की यहाँ पे हमें लॉक अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पर पहनने के टाइम पर कमर में ज़ोर पड़ता है तो वो पैच खुलने के चांस रहेंगे। इसके लिए अच्छे से हमें लॉक करके ही सिलाई लगानी है। साथ साथ में हमें एक्स्ट्रा थ्रेड्स की कटिंग कर लेनी है। अब बैक साइड में देखिए, जैसे हमें फ्रंट साइड में फिनिशिंग आनी चाहिए वैसे ही बैक साइड में भी हमारी फिनिशिंग रहनी चाहिए। बैक डार्ट की हमने जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से अगर हमारे डीप नेक या पैच वर्क वाले ब्लाउजेज रहते हैं तो उसमें डार्ट की लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। अब हमें कमर में पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने कमर में पूरी पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम पीछे की साइड पलट लेंगे ब्लाउज को। पाइपिंग के पीछे जो भी ब्लाउज का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज को पलट लेंगे। अब हमें पट्टी को पीछे करना है, पाइपिंग हमारा बाहर की साइड में रहेगा और हम किनारे में दाब सिलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वाईफाई डिज़ाइन आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।